परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2603 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेरित यूहन्ना पढ़ी गई बाइबल पद में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का बुनियादी स्वभाव अथवा बेसिक नेचर के बारे में बता रहा है। जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है उसके अंदर संसार पर जय प्राप्त करते हुए जीने का एक तात्पर्य रहता है। संसार पर जय पाने का अर्थ यह नहीं है कि संसार के सभी अन्य लोगों से लड़कर जीतना। संसार पर जय प्राप्त करने का अर्थ है संसार की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना। संसार के धन, संपत्ति, सुख सुविधाएं, पाप, शारीरिक आनंद के अवसर इत्यादि हमेशा हर व्यक्ति को आकर्षित करते रहते हैं। हम एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहे हैं जहां मसीहियों के बीच में भी ऐसे लोगों का मूल्य नहीं दिए जाते हैं जिनके पास धन संपत्ति आदि नहीं है। जैसे समाज में धनी एवं सुख सुविधाओं में जीने वालों को अधिक महत्व दिए जाते हैं, वैसे ही मसीहत में भी उन लोगों को हम अधिक महत्व देने लगे हैं जिनके पास संसार के धन संपत्ति अधिक मात्रा में है। शरीर की अभिलाषाओं को आकर्षित करना संसार का एक मुख्य स्वभाव है। कुछ वर्षों के पूर्व जब मैं दुबई में एक विश्वासी भाई के घर में था, उस घर के भैया को इच्छा हुई कि मुझे दुबई शॉपिंग मॉल में ले जाए। उनके साथ मैं दुबई शॉपिंग मॉल पहुंच गया। यह मॉल दुनिया के सबसे ऊंचा मकान बुर्ज खलीफा के बगल में है, इसलिए भी बहुत भीड़ हमेशा रहती है। जैसे ही हम एक या दो फ्लोर उसके घूम गए, मैंने उस भैया को जो मुझे वहां ले गया था कहा कि हम लौट जाएंगे, क्योंकि वहां यद्यपि दुकानों की श्रृंखला हो, कहीं भी देखे अल्प वस्त्रधारी महिलाओं से भरी हुई थी। न भैया मेरे चेहरे पर देख पा रहा था न मैं उनका। हम जल्दी ही वहां से वापस घर लौट गए। नंगापन दिखाने और नंगापन दिखने का स्वभाव संसार में बढ़ते जा रहा है। धन की लालच, शारीरिक सुखों से आकर्षण, सुख सुविधाओं से आकर्षण इत्यादि सभी संसार में व्यापक रूप में हम देखते हैं। इस संसार में जीवन बिताते समय हम विश्वासी भी इन सारी चीजों की ओर आकर्षित हो जाने की पूरी संभावना है, परंतु जो व्यक्ति उद्धार के अनुभव में जीवन बिताता है वह इन सारे आकर्षणों पर जीत प्राप्त करता है। उद्धार का अनुभव हमारे अंदर संसार की वस्तुओं से अधिक स्वर्गीय वस्तुओं को प्रिय जानने की प्रेरणा देता है। उद्धार का अनुभव हमें संसार से अधिक स्वर्ग को प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। और अवश्य ध्यान रखें कि यह यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि उद्धार पाए हुए लोग स्वाभाविक रूप में संसार के आकर्षणों से नफरत करते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि उद्धार पाए हुए लोगों के भी शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण संसार की चीजों से आकर्षित रहते, परंतु उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर पर उनके विश्वास के कारण संसार की चीजों से नफरत करते हुए आत्मिक वस्तुओं को प्रिय जानने की कोशिश में रहते हैं। अथवा आत्मिक वस्तुओं को प्रिय जानने के लिए परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीना जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में है वह कभी भी अपने शरीर की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर जीना पसंद नहीं करेंगे। यदि हमारे अंदर संसार के आकर्षण होते भी हो, हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए अथवा विश्वास करते हुए यदि प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, निश्चित प्रभु हमें उन बुरे आकर्षणों से बचे रहने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि
यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमें न केवल उद्धार प्रदान करता है बल्कि पाप पर जीत प्राप्त करते हुए जीने के लिए भी मदद करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।